हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी के बारे में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में या सोल अवेकनिंग के बारे में। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कोरिलेट करता है मैं आप सबको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप जो इतनी ढेर सारी वीडियोस देख चुके हैं ना, अब अपना माइंड आप साफ कर लेंगे और सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आज का टाइम है या आज की सोसाइटी है या आज का जो दौर चल रहा है वो बहुत फास्ट है। वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अपग्रेड है और भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। तो इसमें ना सभी बिजी हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आज हमारे आगे है। छोटे छोटे परिवार हैं और अगर हम बात करें तो हम पीजी में रहते हैं, इंडिविजुअल हम रह रहे हैं। तो हर किसी को अपनी प्राइवेसी चाहिए है। हर कोई अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है। तो हम सब है ना एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज़ हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और हमें अपग्रेड करके चलना ही होगा अपने आप को। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते इस सोसाइटी से। तो इस सभी के बीच में ना हमें प्यार की, केयर की और रिस्पेक्ट की क्रेविंग होती है। तो हम ये चीज़ दूसरों में ढूंढना स्टार्ट करते हैं और जब हम दूसरों में ढूंढना स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं एक लेवल पर जाकर। अब रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे? बिजी लाइफस्टाइल और हम एक्सपेक्टेशंस जो रखते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती। देन जो स्पिरिचुअल वर्ड आता है, तो स्पिरिचुअल का एग्जैक्टली मीनिंग पता है आप लोगों को क्या है? वो है कि खुद के साथ कनेक्ट करना, कि अपने आप को पहचानना। बिकॉज आपकी लाइफ में ना कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जहाँ पे पहले आप बहुत खुश रहा करते थे, देन उसके बाद आकर आज बहुत डाउन जा चुके हैं। आपको ये है कि यार मैं पहले कितना खुश था, अब मैं खुश नहीं रह पा रहा। तो आप अपने आप को ना चेंज करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उस लेवल तक लाना चाह रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे जो स्टार्टिंग से ही ना एक प्रेशर वाली लाइफ में रहे हैं कि उनको प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल पाई है, तो वो भी अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। तो ये चीज़ उन सब के बारे में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें ना क्लियर हो चुकी होंगी। हम ये लाइफ जीते ना, उसके बाद आता है कि यार हमें खुश होना है, हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, हमें शांति चाहिए ज़िंदगी में, हमें प्यार चाहिए, सुकून चाहिए। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि ये प्यार, सुकून, सब कुछ क्या हमें भगवान के पास जाकर या फिर हम पाठ पूजा करके या फिर दुनिया से अपने आप को कट करके और अकेला जीना शुरू कर दें, उन चीज़ों से मिलेगा क्या? देखिए, मैं किसी धर्म को गलत नहीं कह रहा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ना ट्रू मीनिंग बताना चाह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है और जो हम भगवान की प्रेयर करते हैं या उनकी पूजा पाठ करते हैं वो चीज़ क्या होती है। जब आपका गोल लाइफ में खुश रहना है तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ कि फ़न, इंजॉयमेंट, अपनी लाइफ को फुलेस्ट वे में जीना। ये डर में नहीं जीना कि भगवान बुरा मान गए तो मैं पाठ पूजा ना करूं तो क्या होगा। क्योंकि देखिए, पाठ पूजा और भगवान का कंसेप्ट अलग है, उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा और उसके बारे में मैं करूंगा भी नहीं, बिकॉज वो एक एंडलेस टॉपिक है। वो इस चीज़ से नहीं जुड़ता, वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बिकॉज जब भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाते हैं ना, आप फील करेंगे जब आप वहाँ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली है ना एक पॉजिटिव वाइब फील करेंगे। तो उस चीज़ को तो मैं चैलेंज कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो तो एक प्योर कंसेप्ट है, वो चीज़ अलग है इन चीज़ों से। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अलग है उन चीज़ों से। तो जब आपकी लाइफ कॉन्ट्रास्ट में है या लो है या नेगेटिव है, तो आप अपनी लाइफ को एक खुशी वाली मोमेंट में चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें क्या होता है, हमें अपनी लाइफ में फुलेस्ट वे में जीना होता है, अपने साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना होता है। तो हम उस कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए सहारा लेते हैं मेडिटेशन का, सहारा लेते हैं ग्रैटिट्यूड का। और जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हम धीरे धीरे उस सुकून को फील करने लगते हैं। तो हम टाइम के साथ साथ जब उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम एक फ़ील करते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, कि हम फील करते हैं कि हमारा एंगर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और हमारा खुद के साथ एक कनेक्शन है। लेकिन आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी को ना
एक कमर्शियल चीज़ बना दिया है, एक फ़ैशन वाली चीज़ बना दिया कि अगर आप किसी से पूछेंगे वो कहेंगे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, लेकिन उनको आज की सोसाइटी में भी रहना, उनको एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता। और ये उनकी बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी भेड़ चाल में चली जा रहा था। मैं आप लोगों के साथ है ना एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आप किसी अंधविश्वास में ना रहें। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसका इसके साथ एक कोरिलेशन है, बिकॉज उसका सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, आस्क बिलीव और रिसीव, उसमें ये चीज़ होती है और आप अपनी लाइफ को जीते हो। लेकिन क्या था, अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस थी लाइफ में कि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं था। उस कंट्रोल को पाने के लिए ये सारी चीज़ें थी, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, टेक्निक्स, अफर्मेशंस, तो ये सारी चीज़ें थी उस कंट्रोल को पाने के लिए। वो एक अलग पार्ट था जब मैंने उसके ऊपर काम किया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अलग पार्ट था। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की या सोल अवेकनिंग की। तो इसमें क्या है, हम अपने साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं खुद के साथ, करते हैं अपने इमोशंस पे काम करते हैं, अपनी एंजाइटी पे काम करते हैं, अपनी फियर पे काम करते हैं, उनको चेक करते हैं, उस वाइब्रेशन को चेक करते हैं, ताकि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकें, ताकि हम इस यूनिवर्स की हवा में बह सकें। और जब हम ये सब कुछ करना शुरू करते हैं ना, तो हमारी अवेकनिंग होनी शुरू होती है। मतलब कह सकते हैं कि हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है, हम अपने आप में एक नया कुछ सीख लेते हैं। तो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअलिटी, जब हम अपने आप को तराश कर एक नया इंसान बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा या आपको इससे डरने की ज़रूरत है। देखिए, एक सीधी सी बात है कि अगर आप उस यूनिवर्स का एक पार्ट हैं, एक एनर्जी हैं, अगर आप एक ह्यूमन बॉडी में आए हैं, सोल में एक्सपीरियंस लेने आए हैं इस दुनिया का, क्या आपको ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने या भगवान ने दुख लेने के लिए थोड़ा भेजा है कि वो आपको चेक थोड़ा कर रहा है कि देख मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, कि मैं तुम्हें दुख दूंगा तो तुम्हें समझ आएंगी चीज़ें। ये सब आपके एक्सपीरियंस होते हैं ज़िंदगी जीने के। अगर मैं आप लोगों से ना बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करूँगा कि कुछ अगर इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड रखना हो मुझे, तो मैं कहूँगा कि खुद को पहचानना, कि अगर आप खुद को पहचान रहे हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, कोई आपके अंदर डर नहीं बिठाऊँगा। एक अंधविश्वास है, वो ख़त्म करना है। वो इसलिए ख़त्म करना है ताकि आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को एंजॉय कर सको। आप इन चीज़ों में फंस कर वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट ना करो। जब हम बात करते हैं ना कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की या एक पर्सनल डेवलपमेंट की, उस टाइम पे ये कंसेप्ट काम करता है। तब आपको मैं कहता हूँ कि इसके रिगार्डिंग बेशक आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, जो मेंटर हैं या जो कोचेज़ हैं, आप इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी देख सकते हैं। एक ऑथेंटिकल कंटेंट आप देखें ताकि आपको समझ आए इन चीज़ों के बारे में, और इन चीज़ों का सारा मिक्सअप ना करें, इन चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। जितना इजी आप बनाएंगे इन चीज़ों को, उतना ही बेहतर आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअलिटी या सोल अवेकनिंग का जो कंसेप्ट है वो है खुद को पहचानना, खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना, ताकि हम जो अपने कॉन्ट्रास्ट हैं या एक नेगेटिविटी हैं उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें एक पॉजिटिव साइड में, एक पॉजिटिव लाइफ में, जो आपको हैप्पीनेस दे और जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। ताकि जब आप एक शांत इंसान बनेंगे और शांत इंसान बनकर जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, फोकस्ड होंगे अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी स्टडी पर या अपनी जॉब पर या अपने बिजनेस पर, हर एक चीज़ पर जब आप फोकस्ड होंगे ना, उसके बाद आप एक हैप्पीली लाइफ जीना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब हम वो कंसेप्ट लगाएंगे आस्क बिलीव और रिसीव वाला, आप बहुत ईजिली एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में ना चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे उस टाइम पर। तब आप लोगों के फेस पर एक स्माइल होगी, और वो जो स्माइल होगी ना, वो आपको बताएगी कि हाँ, मैं इस चीज़ को जान चुका हूँ, इस सिद्धांत को मैं जान चुका हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत को मैं जान चुका हूँ, और मैं अपनी लाइफ में इसको और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी मैनिफेस्टेशन थोड़ा डिले भी हो रही है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे वो डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिल रहा तो मुझे कुछ बेटर मिलेगा, मुझे पता है, यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बना लेंगे कि आपको एक लर्निंग प्रोसेस रखना होगा, और ये आपको अपनी आखिरी सांस तक रखना होगा कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आपको सीखते रहना होगा। और जितना आप सीखते रहेंगे अपनी लाइफ में, उतने ही बेहतरीन इंसान बनते जाएंगे, उतना ही आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने ही ज़्यादा आप मैग्नेट बन जाएंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी का और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कंसेप्ट समझ आया होगा और इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोरिलेशन भी पता चला होगा कि अब आप अपनी लाइफ में इसको मिक्सअप नहीं करेंगे और इन दोनों को समझते हुए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को खूबसूरत बना लेंगे। तो चलिए, लाइफ में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।